इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के महीने में ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना बड़ा शुभ माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि सावन के महीने में अगर आप ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और पूजन करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो सकती हैं। आप घर में रह करके ज्योतिर्लिंगों की पूजा कैसे कर सकते हैं और कैसे लाभ उठा सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा आप अपने घर बैठकर कैसे करें जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो। बात करेंगे कि ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना आप अपने घर में रहकर ही कैसे कर सकते हैं और सावन में भगवान शिव की कृपा कैसे मिल सकती है, उसका तरीका क्या है, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की अगर आप पूजा करना चाहते हैं या किसी एक खास ज्योतिर्लिंग की आप पूजा करना चाहते हैं तो घर में बैठ करके उनकी पूजा उपासना कैसे करेंगे, आज इस विषय पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र दोपहर के 2:03 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 2:03 तक। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही का सेवन करके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फ़ोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग है क्या और ज्योतिर्लिंग की उपासना का महत्व क्या है। देखिए, भगवान शिव की जो निराकार उपासना है, वैसे तो शिवलिंग आपको दिखता है साकार रूप में, लेकिन वास्तव में अगर हम आगम शास्त्र की बात करें, शैव तंत्र की बात करें, तो अव्यक्त की जो निराकार उपासना है उसकी पूजा लिंग रूप में की जाती है। जहां इस लिंग रूप में भगवान ज्योति के रूप में विद्यमान होते हैं, प्रकाश के रूप में रहते हैं। वैसे तो हर शिवलिंग में भगवान शिव विद्यमान होते हैं, लेकिन जहां प्रकाश के रूप में रहते हैं उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। कुल मिलाकर भगवान शिव के 12 यानी 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घुष्मेश्वर, ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जहां भगवान शिव ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में विद्यमान रहते हैं। अन्य शिवलिंगों की पूजा की तुलना में ज्योतिर्लिंग की पूजा करना अधिक उत्तम होता है। सामान्य शिवलिंग में और ज्योतिर्लिंग में एक बड़ा भेद है। उसे ज्योतिर्लिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर शिव प्रकाश के रूप में विद्यमान होते हैं, और सामान्य जो शिवलिंग है वहां शिव रहते तो हैं, लेकिन वो निराकार शिव का एक प्रतीक है। लेकिन ज्योतिर्लिंग में शिव जागृत होते हैं और ज्योति के रूप में विद्यमान होते हैं। अगर रोज सवेरे केवल इन शिवलिंगों के नाम का स्मरण किया जाए तो शास्त्र कहता है, आगम कहते हैं कि इससे 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं
और मान लिया इस समय कोरोना काल का समय चल रहा है, इसलिए अगर आप इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो इनकी प्रतिकृति लगाकर, इनका चित्र लगाकर भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं और उससे भी आपको अपार लाभ हो सकता है, उससे भी आपको अपार फायदा हो सकता है। अब ये जानते हैं कि अगर हम अपने घर में किसी ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाते हैं या 12 ज्योतिर्लिंग का ही चित्र लगाते हैं तो इसके नियम क्या हैं? चित्र को आप अपने घर में पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ लगाइए। पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ अगर आप ज्योतिर्लिंग को लगाते हैं, उसका चित्र लगाते हैं तो बेहतर होगा। एक साथ सभी ज्योतिर्लिंगों के चित्र न लगाएं कि 12 ज्योतिर्लिंग के चित्र एक पोस्टर पे छपे हुए हैं, आपने सब लगा लिया, तो उससे आप फोकस नहीं कर पाएंगे, उससे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर आप ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और आप ये चित्र सावन के महीने में किसी भी दिन लगा सकते हैं, अन्यथा सामान्य स्थिति में सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन या शिवरात्रि को आप ये चित्र लगा सकते हैं। जहां पर भी इस ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं, दीवार पर लगा रहे हैं, मंदिर में रख रहे हैं, किसी खास आसन पे चित्र रख रहे हैं, लगा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि वहाँ पर और कोई चित्र या देवी देवता का स्थापना ना हो, देवी देवता की स्थापना ना हो, अगल बगल में कोई चित्र या कोई मूर्ति ना हो। ज्योतिर्लिंग का जो चित्र है वो बिल्कुल अकेला रहे ताकि आप उस पर पूरी तरह से फोकस कर सकें, ताकि आप पूरी तरह से उस पर कंसंट्रेशन बना सकें। अब आपने चित्र तो लगा लिया, सावन का महीना चल रहा है, जिस ज्योतिर्लिंग के प्रति आपकी सर्वाधिक श्रद्धा है या जिस तरह की आपकी आवश्यकता है वो ज्योतिर्लिंग आपने उसका चित्र लगा लिया है। अब ज्योतिर्लिंगों के सामने पूजा उपासना कैसे की जाएगी? देखिए, ज्योतिर्लिंग का जहां चित्र है उसके नीचे एक बड़ा सा भगोना या एक बड़ा सा परात, एक बड़ा सा पात्र रखें। इसके बाद सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करेंगे और ध्यान करके ये प्रार्थना करेंगे कि जो भी मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ वो आप स्वीकार करिए। इसके बाद जो पात्र आपने ज्योतिर्लिंग के नीचे सामने रखा है उसमें बेलपत्र, फल, धूप, जल आदि अर्पित करें और भगवान शिव का नाम लेते हुए उसी पात्र में धीरे 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 जल की धारा समर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव के किसी मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला जप करें। कोई मंत्र नहीं जानते तो कम से कम नमः शिवाय तो जानते ही हैं, नमः शिवाय का 3 माला या 11 माला अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जब जप समाप्त हो जाए तो पुनः भगवान शिव का ध्यान करें और सबसे अंत में 12 ज्योतिर्लिंगों के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लीजिए और क्षमा प्रार्थना करिए। यानी आपने ज्योतिर्लिंग का चित्र लगा लिया, उसके सामने एक पात्र रख लिया, उसमें जल डाल रहे हैं, बेलपत्र डाल रहे हैं, फूल डाल रहे हैं, जरा सा दूध डाल रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं ये मान करके करिए कि आप उस ज्योतिर्लिंग की पूजा कर रहे हैं। ये भावना लीजिए, मन में ये भाव लीजिए कि मैं उस ज्योतिर्लिंग की पूजा कर रहा हूँ और ये भाव लेकर के आप पूजा करिए, आपको ज्योतिर्लिंग की पूजा करने का पूरा फल प्राप्त होगा। अब एक प्रश्न आपके मन में आता है कि मैं कौन से ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाऊं? आप बता दें। जिस तरह की आपकी आवश्यकता है, जिस तरह का आपका प्रयोजन है, उसी हिसाब से ज्योतिर्लिंग की स्थापना करिए। कैसे? अगर आप बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भगवान वैद्यनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है उसका चित्र लगाइए। भगवान शिव ने जब मां पार्वती को आगम शास्त्र दिया था तो उसमें भगवान शिव के एक मुख से पूरे आयुर्वेद का वर्णन है।
तो भगवान शिव डॉक्टर्स के भी डॉक्टर हैं, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य बेहतर हो तो भगवान वैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं। किसी तरह का कुंडली में शाप है, किसी तरह का कुंडली में दोष है, उससे मुक्ति चाहते हैं तो श्री सोमनाथ का चित्र लगाएं। आयु की रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए श्री महाकाल का चित्र लगाएं। मुकदमों से परेशान हैं या कोई प्रतियोगिता है या शत्रु के ऊपर विजय चाहते हैं तो श्री रामेश्वरम का चित्र लगाना बेहतर होगा। और हर प्रकार के ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तमाम ग्रहों की जो बाधा है उससे मुक्ति मिले, तो भगवान विश्वनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वाराणसी में स्थापित है, ऐसे ज्योतिर्लिंग का चित्र लगा करके उसकी पूजा करें तो जीवन की तमाम बाधाओं से आपको आसानी से छुटकारा मिल पाएगा। भगवान शिव का जो तंत्र है शैव तंत्र है। अगर हम शैव तंत्र की बात करें तो शैव तंत्र दो बातें बड़ी स्पष्ट रूप से कहता है कि शैव तंत्र में लिंग की पूजा ही होती है और वो करनी चाहिए, और दूसरा ये कहता है कि केवल जल से ही अगर शिव जी की पूजा कर दी जाए तो आप तमाम मनोकामनाएं अपनी पूरी कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिव जी की पूजा अकेले नहीं की जा सकती? क्या भगवान शिव की पूजा अकेले करना मना है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के पूजा के प्रयोग बता रहे थे। इस समय खेम सिंह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 13 अक्टूबर 1985। 1985। समय बताइए। शाम के 6:15:25। कहाँ जन्म हुआ है? ये दिल्ली में हुआ सर। क्या प्रश्न है, पूछिए। उसके पूछना, उसके भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ, और दूसरा उसका अपना मकान कब तक बनेगा। कुंडली आपके बेटे की बनती है मेष लग्न की, और आपके बेटे की राशि बनती है कन्या राशि। कुंडली अच्छी है क्योंकि कुंडली के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कुल मिला के ठीक दिखाई देते हैं, और इन ठीक कॉम्बिनेशंस की वजह से भविष्य इनका बेहतर दिख रहा है। थोड़ी स्वास्थ्य की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है। अष्टम भाव में शनि बैठा है और छठवें भाव में कुंडली के चंद्रमा बैठा हुआ है, तो स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है कुंडली में, लेकिन बाकी मामले कुंडली में बिल्कुल बेहतर हैं। दूसरी बात यह है कि संपत्ति बनाने का या संपत्ति लाभ का जो समय है वो अप्रैल 2022 के बाद इस कुंडली में दिख रहा है। अगले साल अप्रैल के बाद इनको संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। इनका जीवन बेहतर हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, करियर में सफलता मिले, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती धारण करने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर देंगे, बात आपके राशियों की करेंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी,
चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि इस कोरोना काल में, कोरोना के समय में आप घर बैठे ही कैसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पूजा उपासना कर सकते हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। हाथ की कलाई में एक हरे रंग का रेशम का धागा बांधिए, थोड़ा मोटा बांधिएगा। ऐसा करने से आपको जल्दी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन इस धागे को हर महीने बदलते रहिएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि आज अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। नौकरी में कुछ परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। बेहतर होगा आज भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी से बचाव करें। शुभ रंग नीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मिथुन राशि करियर में लाभ होता दिख रहा है। आर्थिक लाभ भी होगा। रिश्तों की समस्या से बचें, इस समय रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नौकरी में, करियर में लापरवाही मत करिएगा। भगवान शिव को जल अर्पित करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि जल्दबाजी से बचाव करें। करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। विवाह इस समय तय हो सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 70%। तुला राशि वाद विवाद से बचाव करें। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आज के दिन चोट चपेट से भी बचना होगा आपको। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि मुश्किलें हल होती जाएंगी। करियर में सुधार होता दिख रहा है। धन की स्थिति में भी सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। धनु राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम टालने से बचाव करें। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव दिख रहा है। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 60%। मकर राशि पुराने मित्र से मुलाकात होगी। करियर में कुछ बदलाव होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। मीन राशि परिवार में प्रसन्नता के योग हैं। किसी अतिथि का आगमन होगा। धन की स्थिति में सुधार बना रहेगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 90%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ। ममता जी हैं गाजियाबाद से, उनसे बात करते हैं। ममता जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं अपने बेटे और बेटी के लिए पूछ रही थी। पंडित जी बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 1995। समय बताइए। रात के 10:45 पे। कहाँ जन्म हुआ है? मोदी नगर, जिला गाजियाबाद। पूछिए क्या प्रश्न है बेटे के लिए। पंडित जी उसका रिश्ता हुआ था अभी 3-4 महीने पहले, वो टूट गया। और बेटे की मतलब सरकारी नौकरी है या इसके आगे की भविष्य इसका कैसा है, इसके शादी के योग और सरकारी नौकरी है या नहीं। कुंडली आपके बेटे की वृश्चिक लग्न की बनती है।
राशि आपके बेटे की सिंह राशि बनती है। निश्चित रूप से कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बन रहा है और ये सरकारी नौकरी मिलने की ज़्यादातर संभावनाएं 2022 में दिखाई दे रही हैं। इस कुंडली में 2 विवाह के योग बनते हैं, इसलिए विवाह जब भी किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ के किया जाए। जल्दबाजी में विवाह का निर्णय न लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे आपके बेटे के विवाह का समय चल रहा है और ज्योतिष की संभावना के हिसाब से 2022 की शुरुआत में जनवरी से जून वाले समय में आपके पुत्र के विवाह होने का योग बनता है। अब इनके नौकरी की बेहतर व्यवस्था हो, इनका विवाह जल्दी हो जाए, उसके लिए आप इनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को मोती पहनाने से इनको लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमन जी हैं बिहार से, उनसे बात करते हैं। अमन जी बताइए। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, मेरा जन्म तिथि है 11 जून 1999। समय बताइए। 5:00 सुबह या शाम? सुबह 5:00 कहाँ पे जन्म हुआ है? जी, मेरा जन्म पटना में हुआ है। क्या प्रश्न है अमन? बाबा, मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ और अभी मेरे क्या स्थिति चल रही है और क्या शारीरिक जो दिक्कत है उसके बारे में जानना चाहता हूँ और अपने आगे की भविष्यवाणी जानना चाहता हूँ। अमन, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा आपकी इस समय चंद्रमा की चल रही है और अंतरदशा भी आपकी चंद्रमा की चल रही है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दुर्घटनाओं से, मानसिक चिंताओं से, मानसिक समस्याओं से बचें। अच्छी नौकरी के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए और आपकी कुंडली में बढ़िया करियर और बढ़िया नौकरी की दोनों की संभावनाएं अच्छी दिखाई दे रही हैं। वाहन चलाने में और मानसिक स्थिति के मामले में आपको सावधानी रखनी है। हालांकि आपका भविष्य अच्छा है और पैसे रुपए को लेकर के इस कुंडली में कोई दिक्कत आने वाले समय में नहीं दिख रही है। 2 काम करिए, एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप ये करिए, रोज शाम को सूर्यास्त के बाद शनि मंत्र का जप कीजिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय कुमार जी हैं मैसूर से, उनसे बात करते हैं। संजय जी बताइए। सर, मैं अपना बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। बेटे की जन्म तारीख बताइए। 30/5/96। कितना? 30/5/96। समय बताइए। 11:10। सुबह या शाम? सुबह। मैसूर में जन्म हुआ है, मैसूर में। क्या प्रश्न है, पूछिए। इसको कभी भी एलर्जी रहती है। इसको एलर्जी मतलब बहुत बचपन से है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और इसको अभी शादी करना चाहते हैं, इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आपके पुत्र की कुंडली कर्क लग्न की है और आपके पुत्र की राशि बनती है तुला राशि। बुध जो है इस कुंडली में वो मंगल से प्रभावित है और इसके अलावा चंद्रमा भी आइसोलेटेड है, अकेला बैठा हुआ है। स्वास्थ्य की स्थितियां कुंडली में बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। दूसरी बात यह है कि विवाह के लिए जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कुंडली में विवाह के लिए जल्दबाजी करने के परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। आराम से चलिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। शादी में अभी लगभग 2 साल का समय दिखाई दे रहा है। इनकी एलर्जी को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर करने के लिए इनको एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की सवेरे धारण करवाएं और इनसे कहें कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको स्वास्थ्य और मानसिक स्थितियों का ध्यान रखना होगा। करियर में कुछ बड़ा बदलाव होगा और बदलाव के बाद से स्थितियों में सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर
ठीक रहेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह इस साल हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिव जी की पूजा अकेले नहीं की जा सकती? देखिए, सामान्यतः शिव जी की पूजा शक्ति यानी मां पार्वती के साथ ही की जाती है। शिवलिंग की भी जब आप पूजा करते हैं तो उसमें शक्ति समाहित रहती है। लेकिन अगर गुरु के रूप में पूजा करनी है, आप गुरु के रूप में शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, तब ऐसी स्थिति में शिव जी की पूजा अकेले करना ही बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। इस समय में भगवान शिव को पीले और मां पार्वती को गुलाबी फूल अर्पित करें। इससे आपकी विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।